यहाँ पर हम यूपीएससी 2022 के लिए 2007 का सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने लॉ का जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 50 क्वेश्चन। अब इसके आगे के 50 अबव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 इन एवरी स्टेट मीन्स एरिया इज टू बी एम्प्लाइड अनलेस country is shown from the language of the institute. This view was expressed in प्रत्येक समिति में 2 राष्ट्रीय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल समिति की भाषा में प्रकट ना हो। यह मत प्रकट किया गया। आंसर इज ए शिराज बनाम डी रूट जैन के केस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 a national of Pakistani fires from the other side of the border and a person within in India border is killed. The relatives, friends and other Indians rush and drag the Pakistani to border. Indian police station. Can the Indian court try the accused for murder? पाकिस्तानी का एक राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर से गोली चलाता है तथा भारतीय सीमा के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नातेदार, मित्रगण तथा अन्य भारतीय दौड़कर वहां पहुंचते हैं तथा पाकिस्तानी को घसीटकर सीमा के भारतीय पुलिस थाने पर ले जाते हैं। और क्या भारतीय न्यायालय हत्या के लिए अभियुक्त का विचारण कर सकते हैं? तो आंसर इज बी यस, हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? निम्नलिखित में कौन लोक सेवक नहीं है? आंसर इज सी सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 54 मैच द लिस्ट फर्स्ट केस विद लिस्ट सेकंड सब्जेक्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 बाद तथा सूची 2 विषय के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है। यहाँ पर केहर सिंह बनम, यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझाने में आगे पीछे, तो हम यहाँ पर दूसरे इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी आंसर की डिटेल है जो सम्मिलित निम्न प्रकार से। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का राज है। आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का संवाद है सामान्य उद्देश्य से। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और महबूब शाह बनाम सम्राट का वाद है सामान्य आशय से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 55 ए शेक्स हिज फर्स्ट एट जेड इंटेंडिंग or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about a strike Z। यह पर अपना मुक्का का इस आशय से यह कहकर संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा या उसके यह विश्वास हो जाए कि का या को यह क मारने ही वाला है। ए हैज़ कमिटेड का ने कार्य किया है। आंसर इज सी असॉल्ट हमला। क्वेश्चन नंबर 56 ए सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस अ पैकेज कंटेनिंग seditions publication with a covering letter requesting the address to circulate it to other. It was intercepted and never reached the address A। आ ने डाक द्वारा पैकेट में राजद्रोही प्रकाशन सामग्री एक पत्र के साथ भेजी जिसमें कि प्रेषित से उस सामग्री को और लोगों में वितरित करने का अनुरोध किया गया था और उस पैकेट को रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वह प्रेषित तक कभी नहीं पहुंचा। आंसर इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सेडिशन। राजद्रोह कार्य करने के प्रयत्न का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 57 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहॉक्टेड क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? आंसर इज बी क्रिमिनल अटेम्प्ट आपराधिक प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 58 असॉल्ट इन ऑर्डर टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन इज पनिशेबल अंडर। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी अपराध हमला दंडनीय है। आंसर इज डी सेक्शन 354 IPC धारा 354 भारतीय दंड संहिता की। क्वेश्चन नंबर 59 which of the following would not be related in the evidence under section 8 of the Indian Evidence Act। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा? आंसर इज डी एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ रॉबरी विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट। कोई परिवाद किए बिना लूट के कथन का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 60 मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। यहाँ पर है इसका सेक्शन है 77 ऑफ IPC, भारतीय दंड संहिता की धारा 77। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बी है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, विधिक कार्य करते हुए दुर्घटना। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 80 ऑफ IPC, भारतीय दंड संहिता की धारा 80। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 वर्षों से कम आयु के शिशु का कार्य। तो यहाँ पर है सेक्शन 82 ऑफ IPC, भारतीय दंड संहिता की धारा 82। क्वेश्चन एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य। तो यहाँ पर है सेक्शन 84 ऑफ IPC, धारा 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट murder to Z by the poisoning, and Z was the procure position, but he did not procure it. X and Y are guilty of का और या विष द्वारा जा की हत्या करने के लिए सहमत होते हैं, और या द्वारा विष लाया जाना था जिसे या नहीं लाया का और या दोषी है। आंसर इज डी, क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू मर्डर Z, ज की हत्या करने के आपराधिक षड्यंत्र का दोषी है। ठीक है, यहाँ पर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है डी, द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द causing of death when he assault is made with the intention of wrongful confinement a person। जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया जाता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशेबल अंडर द इंडियन पैनल कोड, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। तो इसका आंसर इज ए प्रिपरेशन ऑफ कमिट मर्डर, हत्या करने की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 64 अ माइनर गर्ल ऑफ 15 years of age left her father's house with rupee 10,000 and accompanied Z to various places. All the traveling as well as hotel charge were paid out of the said amount. Journey Z had no money during the course of their journey. Z had sexual intercourse with her consent. Here Z is liable under सेक्शन। एक 15 वर्ष की अवयस्क लड़की अपने पिता का घर छोड़कर 10,000 रुपये साथ में लेकर जा के साथ चली गई और उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया। सारा यात्रा व्यय तथा विभिन्न स्थानों पर होटल आदि में ठहरने का खर्च उसी पैसे से किया गया, और क्योंकि ज के पास पैसे नहीं थे इस दौरान ज ने उसके साथ 3 बार उसकी सहमति से मैथुन किया, और जहाँ ज दायित्वाधीन है। आंसर इज डी, 376 ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 65 assertion A homicide is killing of a human being by a human being. Reason homicide is always unlawful. Select the correct answer with the help of quotes given below. निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कायित करना मानववध है। कथन आर मानववध सदैव विधि विरुद्ध होता है। नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पर है आंसर इज सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, करेक्ट रिस्पॉन्स, सही उत्तर बताइए। इन थेफ्ट देयर मस्ट बी, चोरी में यहाँ आवश्यक है कि सी डिसऑनेस्टी इंटेंशन टू टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई चल संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय हो। क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ असॉल्ट, निम्न में से कौन हमला का दृष्टांत नहीं है। तो आंसर इज ए, आंसर इज बी, ए there intends B to see him later on
आ बा को बाद में देख लेने की धमकी देता है। क्वेश्चन नंबर 68, a place means with a firearms at the outlets of the building and tells Z that they will fire at Z. Z attempts to leave the building. का एक भवन के बाहर जाने के द्वार पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और यह से कहता है कि यदि वह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करे तो वे उसे गोली मार दे। तो आंसर इज सी, अराउंड फुल कन्फाइनमेंट जेड का या को सदोष परिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following is an illustration of criminal attempt? निम्न में से कौन आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत है? आंसर इज बी, A. Administer as a prisoner's drug to a woman. B. With an intention to causes miscarriage but the woman was not pregnant. A. स्त्री बा को एक विषैला पदार्थ गर्भपात कराने के आशय से खिलाता है परंतु महिला गर्भवती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 70, A has knocked down for teeth of B. A has committed the offense of. आ ने बाघ के 4 दांत तोड़ दिए। आ ने कौन सा अपराध किया है? आंसर इज सी, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, घोर उपाधि कारित करने का अपराध किया। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पनिशेबल एज सेडिशन? निम्नलिखित में से राजद्रोह के रूप में कौन सा दंडनीय है? आंसर इज बी, इंक्लूडिंग पीपल्स टू केस टू अवे लॉ एंड लॉफुल अथॉरिटी। लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार का आज्ञानुवर्तन से प्रवृत्त रहने को उत्प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 72, ए फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग बी टू desist from prosecuting a civil suit. Their intends to burn B house. What offence was committed by A in the case? A को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने को उत्प्रेरित करने के आशय से बा के घर में आग लगा देने की धमकी देता है और इस मामले में आने क्या अपराध किया? आंसर इज डी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास। क्वेश्चन नंबर 73, विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग Z instigate B, a child below 7 years at age to do an act which causes Z's death. B in consequence of instigations did the act in the absence of A, thereby causes Z's death. What offence has been committed by A? आ बाकी हत्या के आशय से बाकी जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है को उकसाता है और कि वह ऐसा कार्य करे जिससे कि जाके मृत्यु हो जाए। वह को उकसाने के परिणाम स्वरूप आ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे कि जाके मृत्यु हो जाती है। आ ने क्या अपराध कारित किया है? आंसर इज डी, कमिटेड मर्डर, हत्या कारित की है। क्वेश्चन नंबर 74, Question number 74. The Supreme Court of India has upheld the constitutional validity of Section 497 of Indian Penal Code Authority. इन भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 झारखंड के संवैधानिक मान्यता को घोषित किया है। आंसर इज ए, सूट श्रीमती सौमित्री विष्णु बनाम भारत संघ के बाद में। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following is not necessary to constitute the